हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेकंड में जेई में। यहाँ पे कॉमेड के 2021 की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि कॉमेड की का इस ईयर का एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको सिलेबस रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सॉरी, मैं यहाँ पे बहुत दिनों से इनएक्टिव हूँ, कुछ दिनों से। उसका कारण ये है कि मेरा थोड़ा तबियत अभी ख़राब चल रहा है। वो आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा कि क्या हुआ था। ठीक है, तो मुझे थोड़ा इनएक्टिव रहने के कारण मुझे जानकारी थोड़ा लेट में पता चला है, बट जैसे ही पता चला है मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है डाउट कि कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक जो है वो हटे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस सर्कुलर को पढ़ेंगे। इस सर्कुलर में दिया गया है कॉमेड के यूजी नोटिफिकेशन, कॉमेड के यूजी ई डी 2021 रिडक्शन ऑफ सिलेबस। ये नोटिफिकेशन रिडक्शन ऑफ सिलेबस को लेकर है। Cometke has notified Sunday, the 20th June 2021 as the date for conduct of its UG EDU 2021 for admission to engineering courses in Cometke member institution wide its notification dated 12/1/2021। मतलब यहाँ पे इस पैराग्राफ का मतलब हुआ कि कॉमेटके ने डिसाइड किया है कि संडे 20 जून 2021 को वो लोग एग्ज़ाम लेंगे बीटेक के लिए, एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में कर्नाटका में। ठीक है, अ डिटेल्स कैलेंडर ऑफ इवेंट्स एंड द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर अलॉन्ग विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन दिस बिहाफ हैज बीन होस्टेड ऑन द वेबसाइट, जो कि मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द वेबसाइट फॉर ऑल द अपडेट्स। आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा और किसी और अपडेट के लिए आप उस वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उस वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, एवरीथिंग मैंने डिस्कस कर दिया है। सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट, ये सब कुछ जो जाके देख लीजिएगा। फी वगैरह सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। इट मे बी नोटेड दैट comedco.org is the only official website of the consortium and Comedke is not responsible for information available on other website elsewhere। मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि कॉमेडकी का सिर्फ एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है, वो है www.comedke.org। उसके अलावा अगर आपको किसी भी अलग वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह का आपके साथ फ्रॉड ही आता है, तो उसके लिए कॉमेडके यहाँ पे वहाँ पे जवाबदेही नहीं होगा। ठीक है, वो आप खुद उसके लिए जवाबदेही होंगे, तो इसलिए आप सिर्फ उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही भरोसा करें। अब आगे दिया गया है subsequently it is learned that the CBSE has reduced the syllabus which was in turn adopted as it is by the Karnataka State PU Board by its circular dated 21/10/2020। ठीक है, तो CBSE ने जैसा कि सिलेबस घटाया था, उसके कारण कर्नाटका स्टेट PU बोर्ड ने भी हटाया है। ठीक है, इन व्यू ऑफ द above the portion that have been reduced from class 12 syllabus for Comet 2021 is annexed to this circular। और इस वजह से जो कॉमेडी का जो सिलेबस 12th का घटाया गया है, वो इस सर्कुलर में दिया गया है। हाउएवर इट इज़ मेड क्लियर दैट इंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 11 फॉर द ईयर 2019-2020 विल बी कंसिडर्ड। मतलब जो आपका क्लास 11 का सिलेबस जो 2019-2020 में था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट सेशन में, वो जो सिलेबस था वो पूरा सिलेबस आएगा, उसमें कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है। बट क्लास 12 का जो लास्ट ईयर का सिलेबस, लास्ट सेशन में जो सिलेबस था, उसमें कुछ रिडक्शन हुआ है, और वो रिडक्शन यहाँ पे दिया गया है। इस सर्कुलर में टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, तो मैं वो उसको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, रिलेटेड पोर्शन फॉर क्लास 12 सिलेबस फिजिक्स में जो पोर्शन हटाए गए हैं वो सिर्फ दिया गया। ये सब जो पोर्शन दिए, ये सब जो दिया गया है यहाँ पे, वो डिलेटेड पोर्शन है। ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो दिया गया है वो आने वाला है, नहीं। ये सब जो है वो हटाए गए हैं, जो बाकी जो इसके अलावा जो रह जाएंगे वो आएंगे। ठीक है, वो आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा। पहले एक सिलेबस चेक कर लीजिएगा, जो करंट सिलेबस चल रहा है CBSE का, ICSE जो भी जो एक करंट सिलेबस चल रहा है इंडिया में 12th क्लास का, वो आप सिलेबस ले लीजिएगा। उसमें से ये जो यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो सब टॉपिक हटा के बाकी सब जो बाकी जो टॉपिक बचेगा वो आपको एग्जाम में आएगा। ये बेसिकली 11th का सारा आएगा और 12th का ये सब टॉपिक हटाया गया है। मैं बताता हूँ कौन कौन सा। तो देखिए, यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो टॉपिक हटाया गया है वो है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल वाला हटा दिया गया है। फील्ड इनसाइड और आउटसाइड वाला ये टॉपिक जो है वो हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है, मतलब ये चैप्टर का पूरा टॉपिक, सारा टॉपिक आएगा आपको। यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रजिस्टर हटाया गया है, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर हटाया गया है। फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर हटा गया। बताइए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर भी आपको हटा दिया गया है। ठीक है, जिससे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते थे और बहुत अच्छे भी क्वेश्चन बनते थे, तो ये टॉपिक भी हटा दिया गया है कॉम्पिटिटिव 2021 में से। यूनिट 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में से साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है, बाकी सारा आएगा आपको। यूनिट 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से बहुत सारे टॉपिक हटाया गया, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल बार मैग्नेट along axis and perpendicular to its axis। फिर टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर पारा डाई फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज वाला हटा दिया गया, एग्जाम्पल के साथ जो आता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ पारा परमानेंट मैग्नेट्स, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं यूनिट 5 में से, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से। यूनिट 6 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें से कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। अल्टरनेटिंग करंट में से पावर फैक्टर और वोल्टलेस करंट हटाया गया है।
है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट हटाया गया है। यूनिट 9 रे ऑप्टिक्स में से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, रिकैपिचुलेशन, मिरर फार्मूला, ये सब हटा दिया गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर स्काई एंड रेडियस अपीयरेंस ऑफ द सन, सनराइज एंड सनसेट हटा दिया गया। देखिए यहाँ पे जो मतलब कुछ कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हटाए गए हैं जिससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे और थोड़ा इजी होता था आपको, मतलब ये सारे जो टॉपिक है वो आपको स्ट्रांग लगता था। ठीक है, आप बहुत सारे मतलब मैक्सिमम बच्चों का स्ट्रांग रहता है, उसमें स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो वो टॉपिक हटा दिया गया, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए वेव ऑप्टिक्स में से रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हटाया गया है। पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स हटा दिया गया है। फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में से डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हटाया गया है। फिर एटम्स चैप्टर में से कुछ नहीं हटाया गया है। न्यूक्लियाई में से रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा प्रैक्टिकल्स रेज एंड देयर प्रॉपर्टी हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ हटा दिया गया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर ये हटा दिया गया है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर में से जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक हटा दिया गया है। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। तो यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट में से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हटाया गया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हटाया गया है। सॉल्यूशंस में से अब नॉर्मल मोलर मासेज हटाया गया है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से गैल्वेनिक सेल्स, बैटरीज, फ्यूल सेल्स, कोरोजन, ये सारे टॉपिक जो है वो हटाया गया है। केमिकल काइनेटिक्स में से टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ये भी हटाया गया है। सरफेस केमिस्ट्री में से कैटालिसिस, इमल्सन हटाया गया है। और जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स इंटायर यूनिट इज डिलीटेड। मतलब यहाँ पे यूनिट 6 जो है वो आपको पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन इंटायर डिलीटेड। मतलब ये चैप्टर जो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो चैप्टर आपको पूरा हटा दिया गया। मतलब ये पूरा चैप्टर नहीं आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, अब यूनिट 7 जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हटाया गया है, स्ट्रक्चर्स वाला। फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स हटाया गया है। और फॉस्फाइन हटाया गया है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉस्फोरस में सारा नहीं हटाया गया है, फॉस्फोरस का एलोट्रोपिक फॉर्म हटाया गया है। ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड 7.9 ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस ये हटाया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ये सारे टॉपिक जो है हटाया गया। तो ये सारे टॉपिक आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं अटैच कर दूंगा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, और उससे आप मिला के अच्छे से सब कुछ साइड कर लीजिएगा, जो जाएगा उसको अलग कर लीजिएगा। ठीक है, अलग जो आएगा उसको पढ़िएगा, और जो नहीं आएगा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। यूनिट 8 में है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में से सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये हटाया गया है। और द लैंथेनॉइड्स, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स ये हटाया गया है। एक्टिनॉइड्स में से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड ये हटा दिया गया। यूनिट 9 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें से आपको आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये टॉपिक जो है वो हटा दिया गया। यूनिट 10 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, इसमें से आपको पॉली हेलोजन कंपाउंड हटा दिया गया है। और यूनिट 11 है अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर में से सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स हटा दिया गया है। फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से कोई नहीं टॉपिक हटाया गया है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से कोई टॉपिक हटाया नहीं गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अमाइंस में से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। देखिए ये सारा तो क्लियर है, जहाँ पे लिखा हुआ वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं फिर से एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ सारा कुछ। अब बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल में डाइसेकेराइड्स हटाया गया है, पॉलीसेकेराइड्स हटाया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हटाया गया है, एंजाइम्स हटाया गया है, विटामिन एंड हार्मोन्स हटाया गया है। और बाकी जो यूनिट 15 और यूनिट 16 है, जैसे पॉलीमर है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ये दोनों चैप्टर पूरा हटा दिया गया। तो जो यहाँ पर रेड में लिखा गया है वो पूरा चैप्टर हटा दिया गया, मतलब ये दोनों चैप्टर नहीं आएगा। तो टोटल जो चैप्टर आएंगे आपको 14 चैप्टर आएंगे केमिस्ट्री में, और 15 और 16 चैप्टर हटा दिया गया, यूनिट 15 और यूनिट 16 चैप्टर हटा दिया गया। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं आगे मैथमेटिक्स में कौन कौन सा पोर्शन हटाया गया है। तो सबसे पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन में से कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन हटाया गया है। इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन में से इन्वर्स ट्रिगो में से आपको ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन ये हटा दिया गया है। मैट्रिसेस में से एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस जो प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स ये हटा दिया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ये हटा दिया गया। प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट ये हटा दिया गया है। डिटर्मिनेंट में से आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बताया गया है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स ये हटा दिया गया है।
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से रॉल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ये हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल्स जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उसमें से आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी से हटा दिया गया है, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन ये हटा दिया गया है। ठीक है, इंटीग्रल्स में से इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला जो इंटीग्रल आता है वो उस इस फॉर्म का वो हटा दिया गया है, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड जो एक ए एक्स प्लस बी इंटू होल रूट अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जो आता है ये भी आपको हटा दिया गया। तो ये दोनों जो टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं, ये दोनों टाइप के इंटीग्रल हटा दिए गए हैं। और डिफरेंट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम ये भी हटा दिया गया है। देखिए डिफरेंट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रल में, और वो भी आपको हटा दिया गया है कॉमेंट के से। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल में से आपको एरिया अंडर मल्टीपल कर्व्स हटा दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन ये हटा दिया गया है। फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई और कॉन्स्टेंट ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है वो फॉर्म देखिए, फॉर्म ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि सारा टॉपिक जो टॉपिक लिखा हुआ है वो नहीं, वहाँ पे टॉपिक के बाद सब टॉपिक जो लिखा हुआ है वो भी ध्यान दीजिएगा कौन सा हटाया गया है। ठीक है, वेक्टर्स में से आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हटा दिया गया है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में से आपको कैलकुलेटिंग द एंगल बिटवीन टू लाइन्स टू प्लेन्स अ लाइन एंड अ प्लेन ये हटा दिया गया है। ये सारे तीनों टॉपिक हटा दिए गए हैं। प्रोबेबिलिटी में से मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये हटा दिया गया है। ठीक है, तो यही सारे टॉपिक जो है हटाए गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, मैंने यहाँ डिटेल में डिस्कस कर दिया। इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा और कैटेगराइज कर लीजिएगा कि 11th में तो पूरा आएगा आपको, 12th का सिलेबस उठा के उसमें से ये सारे जो टॉपिक यहाँ पर इस पीडीएफ में जो दिए गए हैं उन वीडियो को उन टॉपिक्स को हटा दीजिएगा, और उसके अलावा जो बाकी जो टॉपिक बचेगा वो टॉपिक आप पढ़िएगा जो आएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है दिए गए हैं यहाँ पे वो आपको हटाए गए टॉपिक है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक जो है वो नहीं आएगा आपको एग्जाम में, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है जो आपको कवर करना चाहिए आपको कॉमेंट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा, मैं उस वीडियो पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाला है। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इस सिलेबस रिडक्शन को लेकर। अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।